कीर्ति श्रीवाकाः च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो हर महिला में पहले भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि आपको जानकारी है कि यह विषय आज की ज्वलंत समस्या है। किस प्रकार से कुटुंब जो हैं वो टूटकर एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं और ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। जो इसका मुख्य लक्ष्य है वो है जो टूटते हुए परिवार है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसको जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट करना है। परिवार से ही हम विभिन्न प्रकार की संस्कार आदि प्रदान कर सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी तो संस्कारशाला परिवार ही होती है। अभी मैं बाहर से ही आ रहा हूँ और इस टाइम मतलब सांस लेने लायक भी हवा नहीं। और इसमें जो महिलाओं से संबंधित अगर बात की जाए तो सिर्फ महिलाओं से नहीं, बच्चे, महिला, पुरुष, बूढ़े, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो संस्कार की जहाँ से बात आती है वह माताओं के द्वारा ही अपने बच्चों को दी जाती है। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत जो है वो पर्यावरण की सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें कि आज का छात्र कल का नवयुवक बनेगा और वो प्रकृति के प्रति अगर संवेदनशील होगा तो निश्चित रूप से प्रकृति का ध्यान रखेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आजकल समाज में 2 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक परिवार और एक पर्यावरण। इसको लेकर लगातार लोगों में चेतना जगाई जा रही है और अब स्कूल भी बच्चों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से इसकी चेतना के लिए तैयार हैं। इस संबंध में मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर कविता रस्तोगी जी से कि आखिर इस प्रोग्राम का क्या लक्ष्य है और किस तरह से ये समाज में जागरूकता लाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, मैं डॉक्टर कविता रस्तोगी, प्रधानाचार्य श्री राधाकृष्ण सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, सेक्टर 31, नोएडा। इस सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम, यह कार्यक्रम विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान जो कि शिक्षा जगत में कार्य करता है, इसके द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। सप्त शक्ति, जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा कि 7 प्रकार की शक्तियाँ, तो यह श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में ये 7 प्रकार की शक्तियाँ कीर्ति श्रीवाकाः च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो हर महिला में पहले भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। और इन शक्तियों के माध्यम से उस महिला के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो अपने देश हित में, समाज के हित में और राष्ट्र के हित में अपनी भूमिका को तय कर सकती है और समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर सकती है। तो इसके अंतर्गत 2 विषय प्रमुख रूप से लिए गए हैं, कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण। जैसा कि आपको जानकारी है कि यह विषय आज की ज्वलंत समस्या है। किस प्रकार से कुटुंब जो हैं वो टूटकर एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं और आज की भौतिकवादिता किस तरह से व्याप्त हो रही है कि जो विवाह का जो एक संबंध है वो किस प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी, पर्यावरण का संरक्षण अगर एक परिवार से प्रारंभ होगा तो ये समस्या वहीं से समाप्त हो सकती है। इस विषय पर विशेष रूप से महिलाओं के बीच जागृति फैलाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा मैम, अभी आपने बताया कि जो इसका मुख्य लक्ष्य है वो है जो टूटते हुए परिवार है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसको जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में आजकल जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, ज़रूरतें हैं और उनका जो आगे उनके गोल्स अचीव करने का वो है, तो उस सब के बीच क्या ऐसा हो पाना संभव है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आज की पीढ़ी की आवश्यकताएं हैं कि उसको दोनों को ही परिवार में कमाना पड़ रहा है, लेकिन हम परिवार में रहकर
परिवार के बीच में रहकर भी वो काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि परिवार हमारी कई प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी भी करता है। परिवार से ही हम विभिन्न प्रकार की संस्कार आदि प्रदान कर सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी तो संस्कारशाला परिवार ही होती है, उसमें दादा दादी, नाना नानी, इन सब रिश्तों का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसे मैम ने बताया, कविता मैम ने, कि ये पर्यावरण, अभी मैं बाहर से ही आ रहा हूँ और इस टाइम मतलब सांस लेने लायक भी हवा नहीं है। देखिए, इसमें जो भूमिका है ये हमारी ही भूमिका है। पर्यावरण को संरक्षित करना और संवर्धित करना यह हर एक व्यक्ति की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, और जिसकी शुरुआत होती है अपने घर से। और इसमें जो महिलाओं से संबंधित अगर बात की जाए तो सिर्फ महिलाओं से नहीं, बच्चे, महिला, पुरुष, बूढ़े, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो संस्कार की जहाँ से बात आती है वह माताओं के द्वारा ही अपने बच्चों को दी जाती है। वो उनको सही गलत, इस चीज़ को यहाँ करना, इसको नहीं करना, वो जो उनकी प्रथम पाठशाला जो कही जाती है उनका घर है, और प्रथम शिक्षिका जो हैं वो माता हैं। तो माता अगर चाहें तो अपने बच्चों में प्रत्येक प्रकार के गुणों का संवर्धन कर सकती हैं, जिससे वो धीरे धीरे एक साथ, अगर आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु धीरे धीरे वो परिवर्तन हो जाएगा और हमारे आसपास का वातावरण भी जो है सुरक्षित हो जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, जितने घर में हमारे जो है कचरा निकलता है उसको अलग अलग करना, और उसी तरह से आपके जो केमिकल, जैसे आप देखते हैं कि फसलों में केमिकल का छिड़काव होता है, तो उससे वहीं से शुरुआत हो जाती है किसी भी चीज़ को, अन्न को हमारे तक जो आते हैं वो ख़राब होने की। तो हम इसके लिए भी अपने विद्यालय में भी बहुत से तरह के सेमिनार, वेबिनार जो है आयोजित करते हैं कि किस तरह से हम घर के अपने गीले कचरे को खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और एक अच्छी कंपोस्ट खाद जो है बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत जो है वो पर्यावरण की सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें, आसपास, और उसके बाद समाज में इसको जागरूकता के रूप में लें और ये लोगों को भी जागरूक करें, इसके फ़ायदे और नुकसान को बताएं, तो इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अच्छा मैम, जैसा कि आप लोग मतलब ये प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें महिलाओं को विशेष रूप से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि हम परिवारों को टूटने से कैसे बचाएं और पर्यावरण में जो जहर घुल रहा है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। तो वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज है वो स्कूल होते हैं, ठीक है। इससे पहले ये कहीं इनिशिएटिव मैंने नहीं सुना है इस तरह का, तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं आप लोग? ये जो कार्यक्रम है, ये जिनके अंतर्गत हमारा विद्यालय चलता है ना, अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, ये उनके द्वारा तय किया हुआ कार्यक्रम है और ये 15,000 विद्यालयों में कराया जाएगा। तो ये जो सूक्ष्म इकाई है, यानी कि छात्र, अगर हमने छात्र को अवेयर कर दिया तो ये समझिए कि देश में ये अपना आप ही एक जागृति आ जाएगी, क्योंकि आज का छात्र कल का नवयुवक बनेगा और वो प्रकृति के प्रति अगर संवेदनशील होगा तो निश्चित रूप से प्रकृति का ध्यान रखेगा। अच्छा मैम, बच्चों को पढ़ाया जाता है, पेरेंट्स भी आते होंगे, तो आप कभी उनसे इंटरेक्ट करते हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट? निरंतर पूरे वर्ष भर कार्यक्रम चलते हैं और न केवल इसी विद्यालय में, अन्य विद्यालयों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। आप अगर बताएंगी तो पिछले साल भी और इस साल भी किस तरह से खाद का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, जल का संरक्षण, इवन जो आजकल आरओ का पानी लगा हुआ है उस तक का संरक्षण करना, जो उसका वेस्ट वाटर है उसका रीयूज़ कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में भी निरंतर भैया बहनों को बताया जाता है। तो मैम, आप भी बच्चों को बताती होंगी, समझाती होंगी, पेरेंट्स को भी समझाती होंगी, तो कोई रिस्पॉन्स आता है क्या? जी बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है। और अगर विद्यालय में जैसे हम अभिभावक गोष्ठी रखते हैं तो उसके माध्यम से हम अभिभावक से भी इस बात पे चर्चा करते हैं और उसके थ्रू वो अपने बालक में इस तरह का परिवर्तन करें, इसकी अपेक्षा रखते हैं। और विद्यालय में आने के बाद
माता का जो दायित्व है, उसके बाद जो हम शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनका पूरा दायित्व हो जाता है कि हम बच्चों को उस तरह से शिक्षित करें कि कम से कम वो अपने दैनिक जीवन में किस तरह से एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें वातावरण भी आता है, परिवार भी आता है, बड़ों का सम्मान भी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित भी करते हैं और संस्कारित भी करते हैं। यही हमारे संस्थान की सबसे पहली आधारशिला है। आपने सुना कि किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा और सप्त शक्ति संगम, इसमें दो महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण और कुटुंब, यानी जो कुटुंब टूट रहे हैं, बड़े परिवार को कहा जाता है कुटुंब। तो आजकल शहरों में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखी जाती हैं रिगार्डिंग जॉइंट फैमिली के। इस सब को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ये शुरू किया गया है एक अनोखा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही टीचर्स लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।